स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आप सभी ने राम मंदिर के शिलान्यास के मनोरम दृश्य को तो देखा ही होगा, जिसे देखने के लिए देश के साथ ही साथ दुनिया भर से आए लाखों श्रद्धालु अयोध्या में अपना जमघट लगा रहे थे। देखा जाए तो करोड़ों भारतीय अपने अपने घरों से टीवी के माध्यम से इस ऐतिहासिक क्षण का सीधा प्रसारण भी देख रहे थे। हालांकि बात सही कि भारतीयों और हमारी सनातन सभ्यता के लिए राम मंदिर के शिलान्यास की अहमियत को बयां करना आसान नहीं है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता ने मंदिर निर्माण की जो कला डेवलप की, उसका पैरेलल एग्जांपल दुनिया में और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तक कि एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर के आर्किटेक्चर को देखकर ये तक क्लेम किया जाता है कि इसे इंसान तो बना ही नहीं सकते और इसे बनाने में जरूर किसी दूसरे ग्रह के लोगों का हाथ रहा होगा। आफ्टर ऑल, एक अकेली चट्टान को काटकर ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर बनाना किसी आम इंसान के लिए कैसे पॉसिबल है? और यही वजह है कि दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु तिरुपति, मदुरै, काशी, एलोरा, भुवनेश्वर व तिरुचिपल्ली और खजुराहो जैसे मंदिरों का दर्शन करने के लिए हर साल भारत आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पुरानी हमारी हिंदू सनातन सभ्यता में मंदिरों का निर्माण कब शुरू हुआ? देखिए, अगर हम इतिहासकार पैट्रिक ओलिवले की माने तो आज से लगभग 1500 साल पहले यानी 500 AD तक हिंदू टेम्पल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। बल्कि उनका दावा यह भी कि इससे पहले हिंदू सभ्यता में किसी ने ऐसे विशाल मंदिर का नाम तक नहीं सुना था। अब ऐसे में बात सुनकर बड़ी अटपटी लगती है कि हमारी हिंदू वैदिक सनातन सभ्यता का इतिहास जब हजारों साल पुराना है तो आखिर मंदिरों का अस्तित्व महज 1500 साल पुराना कैसे हो सकता है? सवाल ये भी कि क्या वाकई हिस्टोरियंस का दावा सही है या फिर ये भी हमारी हिंदू सनातन सभ्यता को झुठलाने की कोशिश मात्र है। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि अगर ये बात सही है और आज से 1500 साल पहले भारत में हिंदू टेम्पल्स थे ही नहीं तो आखिर तब हमारी सनातन सभ्यता का आधार क्या था? आज के अपने इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे हिंदू मंदिरों की सच्चाई क्या है। ये टॉपिक आपके UPSC मेंस GS पेपर फर्स्ट के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सेक्शन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, हिस्टोरियंस का मानना है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाने वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन में मंदिरों का निर्माण नहीं किया गया था और यही वजह है कि सिविलाइजेशन के लिए किए गए एक्सकवेशंस में किसी भी तरह के टेम्पल स्ट्रक्चर की प्राप्ति नहीं हुई है। देखा जाए तो रिनाउंड हिस्टोरियन मनु वी देवदेवन बताते हैं कि आज से 4000 साल पुरानी वैदिक सिविलाइजेशन के दौर में भी हिंदू टेम्पल्स का कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलता, जहां वैदिक रिचुअल्स आमतौर पर पर्पस बिल्ट टेम्पररी स्ट्रक्चर्स में परफॉर्म किए जाते थे। वहीं हिस्टोरियन पैट्रिक ओलिवले हिंदू रिलीजन में मंदिरों के एग्जिस्टेंस रिलेटेड अपनी रिसर्च में बताते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन के दौरान होने वाले डोमेस्टिक रिलीजियस रिचुअल्स भी घर में ही किए जाते थे, जिन्हें वैदिक टेक्स्ट गृह सूत्रास में डिस्क्राइब किया गया है। दोस्तों, पैट्रिक बताते हैं कि रिलीजियस टेम्पल के लिए इस्तेमाल होने वाला टर्म सबसे पहले धर्मशास्त्रास और 3rd सेंचुरी BC या उसके बाद लिखी गई वैदिक टेक्स्ट में ही देखने को मिलता है, जहां टेम्पल के लिए देवालय, देवायतन, देवगिरी, देवकुल और कभी कभी कोष्ठा जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, इसी बारे में धर्मशास्त्र के स्कॉलर डॉक्टर PV केन अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्रा में बताते हैं कि ये बात आश्चर्यजनक है कि अर्ली वैदिक पीरियड में कंपोज हुई किसी धर्मसूत्रा या प्रिंसिपल ग्रह में मंदिर में मूर्ति स्थापित करने को लेकर कोई भी प्रोसीजर या फिर रिचुअल मेंशन नहीं है। डॉक्टर PV केन का इसके पीछे का तर्क ये है कि या तो उस टाइम मंदिरों का निर्माण होना शुरू नहीं हुआ था या फिर वैदिक टाइम्स के ब्रह्मनिज्म में टेम्पल कंस्ट्रक्शन को कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से उस समय का रिलीजन और रिचुअल दोनों ही डोमेस्टिक और पर्सनल अफेयर हुआ करता था, जहां टेम्पल जैसे सोशल और पब्लिक रिलीजियस बिल्डिंग को हिंदू रिलीजन का भाग नहीं समझा जाता था। ऐसे में पैट्रिक का यह दावा है कि भारत में टेम्पल जैसे पर्टिकुलर मॉन्यूमेंटल रिलीजियस आर्किटेक्चर की शुरुआत सबसे पहले बुद्धिस्ट साइट्स के रूप में हुई थी, जहां 3rd सेंचुरी BC में अशोका और उसके बाद 1st सेंचुरी AD में कुषाण एम्पायर के दौरान इस तरह के बुद्धिस्ट आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे और इन मॉन्यूमेंट्स की देखा देखी ही हिंदू रिलीजन में भी आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने की शुरुआत हुई। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को UPSC की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, UPSC
यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ऐसे में पैट्रिक बताते हैं कि यही वजह है कि कुषाण एम्पायर के रूल के पहले भारत में किसी भी तरह के हिंदू टेम्पल्स का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखने को नहीं मिलता है और मेन स्ट्रीम कल्चर में हिंदू टेम्पल बिल्डिंग की शुरुआत मास स्केल पर गुप्ता पीरियड में ही हुई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर हिस्टोरियंस का दावा सही है तो ऐसे में क्या हिंदू सनातन सभ्यता का हजारों साल का इतिहास का दावा खोखला है और हमारी सनातन सभ्यता में मंदिरों का आगमन कैसे हुआ? आइए सवाल के जवाब को भी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हिंदू सनातन सभ्यता वो सभ्यता है जिस पर हम सब भारतीयों को बहुत गर्व है। ये इस धरती की उन चुनिंदा सभ्यताओं में से एक है जिसकी कंटिन्यूअस हिस्ट्री के एविडेंसेस आज से हजारों साल पहले तक ट्रेस किए जा सकते हैं। देखा जाए तो अपने हजारों साल के इतिहास में सभ्यता को ना तो समय की आंधी मिटा पाई और न ही आक्रांताओं का आतंक इसका कुछ बिगाड़ पाया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इतनी सदियों में भारतीय सनातन सभ्यता में कोई बदलाव नहीं आए, बल्कि सभ्यता भी एक नदी के प्रवाह की तरह समय के साथ ही अपनी दिशा को बदलती गई, या फिर हमें ये कहना चाहिए कि समय के साथ ये खुद को इवॉल्व करती गई। यही वजह है कि आज से लगभग 3,500 से 4,000 साल पहले शुरू हुई वैदिक सभ्यता भी समय समय पर खुद को इवॉल्व करती गई। जहाँ ये बात तो सही मालूम होती है कि अर्ली वैदिक पीरियड और उसके पहले मौजूद इंडस वैली सिविलाइजेशन में लार्ज स्केल्ड मंदिरों का अस्तित्व नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस टाइम पर हिंदू सनातन धर्म मौजूद नहीं था। और दोस्तों, इसका प्रमाण हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली मदर गॉडेस की मूर्ति और पशुपति की सील्स के रूप में ही देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो हिस्टोरियंस भी इस बात का दावा करते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन के दौरान लिखे गए 4 वेदास में भी अपने आप में एक एवोल्यूशन देखने को मिलता है, जहां सबसे पुराने ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक हिस्टोरियंस एक विजिबल डिफरेंस नोटिस करते हैं, जहां वो ये बात पॉइंट आउट करते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड से लेकर लेटर वैदिक पीरियड और उसके बाद के समय में हिंदू रिलीजन काफी रिचुअलिस्टिक होता चला गया, जहां इंडिविजुअलिस्टिक या पर्सनल फॉर्म में जन्म लेने वाले वैदिक कल्चर ने लगातार बढ़ती पॉपुलेशन के बीच रिलीजन को एक सोशल आइडेंटिटी देने का काम किया। हिस्टोरियन उपिंदर सिंह भी अपनी रिसर्च में मानते हैं कि इस दौरान हिंदुइज्म ने कुछ चीजें भारतीय महाद्वीप पर जन्म लेने वाले दूसरे धर्मों जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म से सीखी, तो वहीं इन रिलीजन्स के एवोल्यूशन पर वैदिक कल्चर का इफेक्ट पड़ा। आप इसका एग्जाम्पल आर्किटेक्चर के गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में भी देख सकते हैं। साथ ही इसी तरीके से बुद्धिज्म के एक स्ट्रीम के रूप में एस्टेब्लिश हुआ। महायान सेक्ट भी इसी कल्चरल इंटरमिंगलिंग का नतीजा है और कहीं न कहीं इसी एवोल्यूशन और रिलीजन्स के इंटरमिंगलिंग ने भारत के टेम्पल आर्किटेक्चर के उस रूप को जन्म लिया जिसे हम आज देखते हैं। लेकिन क्या वाकई ये बात सच है कि भारत में 1500 साल से ज्यादा पुराना कोई मंदिर है ही नहीं? आइए इस दावे की सच्चाई को भी आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, अवेलेबल आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स की माने तो बिहार के भभुआ में स्थित मुंडेश्वरी मंदिर भारत का सबसे पुराना फंक्शनल टेम्पल है, जिसका डिस्क्रिप्शन हमें 630 एडी में भारत आए फेमस चाइनीज ट्रैवलर वेनसांग के रिटन रिकॉर्ड्स में भी देखने को मिलता है। हालांकि शुरू में इस शिव और शक्ति के मंदिर को 4th या 5th सेंचुरी का माना जाता था, जहां यह माना जाता था कि इस मंदिर को गुप्ता डायनेस्टी को रूल करने के दौरान बनाया गया था। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई रिसर्च में ये बात सामने आती कि गुप्ता पीरियड में इस मंदिर को रीडेवलप जरूर किया गया था, लेकिन यहाँ पर 4 फेस मुखलिंगम शिव मंदिर पहले से मौजूद था, जिसे 108 एडी में बनाया गया था। और यही वजह है कि बिहार एडमिनिस्ट्रेशन भी ये दावा करता है कि ये भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां बीते 1900 साल से लगातार पूजा अर्चना जारी है। दोस्तों, यही नहीं, इसे नॉर्थ इंडिया के फेमस नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का फर्स्ट अवेलेबल स्पेसिमेन माना जाता है। इन सब के अलावा साल 2005 में तमिलनाडु के सालुवन कुप्पम में खुदाई के दौरान मुरुगन टेम्पल के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का यह मानना है कि इसको 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD के बीच संगम लिटरेचर पीरियड के दौरान बनवाया गया था। साथ ही उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसे ढेरों मंदिर मौजूद हैं जिनके बारे में माना जाता है कि इनका अस्तित्व आज से हजारों साल पुराना है। ऐसे में इन एविडेंसेस के सामने कहना गलत होगा कि भारत में हिंदू मंदिरों का निर्माण 1500 साल पहले ही शुरू हुआ है। फिर क्या ऐसा दावा करने वाले हिस्टोरियंस झूठ बोल रहे हैं? देखिए, इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। असल में हिस्टोरियंस के एक सेक्शन का मानना है कि 4th सेंचुरी AD में स्टैब्लिश हुए गुप्ता पीरियड में ही पहली बार मास स्केल पर स्टोन और ब्रिक का इस्तेमाल करके हिंदू टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जहां गुप्ता एम्पायर के दौरान डेवलप हुए नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से बड़े बड़े टेम्पल्स को स्टैब्लिश कराया गया। चूंकि टेम्पल्स मजबूत स्टोन से बने हुए थे, जिसके चलते तब से लेकर आज तक इतना टाइम बीत जाने के बाद भी डिमोलिश नहीं हुए।
देखा जाए तो इसी दौरान 5th सेंचुरी एडी में साउथ इंडिया में भी पल्लवास के रूल के दौरान द्रविड़ स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का उदय हुआ। आपको बता दें कि साउथ इंडिया के लगभग सभी हिंदू मंदिर इसी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। यहाँ पहली बार इतने बड़े स्केल पर हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर को रॉयल पैट्रोनेज मिल रहा था, जहाँ इन ह्यूज टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन करके भारत की रूलिंग क्लास खुद को इतिहास के पन्नों में अमर करना चाहती थी, जो सिलसिला आने वाले टाइम में यूं ही चलता रहा। और इसी का नतीजा है कि भारत में स्थापित अधिकतर हिंदू मंदिर लगभग इसी टाइम पीरियड के बाद स्टैब्लिश हुए। साथ ही भारत का टेम्पल आर्किटेक्चर समय के साथ और भी ज्यादा इवॉल्व होता गया, जहाँ दूसरे आर्किटेक्चरल फॉर्म्स और स्कूल्स के फीचर्स को भी इसमें इनग्रोस्ड किया जाता रहा। जबकि इसके पहले मौर्यन एम्पायर और कुषाण एम्पायर के दौरान बुद्धिज्म को रॉयल पैट्रोनेज मिला करता था, जिसकी वजह से या तो हिंदुज्म से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन मास स्केल पर हुई ही नहीं, या फिर इनको बनाए जाने के लिए वुड्स का इस्तेमाल किया गया हो, जो कि समय की मार नहीं झेल सके। और यही वजह है कि 4th और 5th सेंचुरी एडी के पहले हमें हिंदू टेम्पल्स के एग्जाम्पल्स कम ही देखने को मिलते हैं, और जो मिलते भी हैं वो भी रॉक कट केव्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ऐसे में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हिंदू सनातन सभ्यता ने खुद को इवॉल्व किया, वैसे वैसे उससे रिलेटेड आर्ट फॉर्म भी इवॉल्व होता चला गया। और आज का राम मंदिर इसी का एक नया शिखर है, जो आने वाले टाइम में हमारी सभ्यता को अपने तेज से ऊर्जावान करता रहेगा। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसका भी जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।